वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्सन। ए शाफ्ट इज सेड टू बी अंडर प्योर टॉर्सन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट ट्विस्टिंग कपल that is perpendicular to the longitudinal axis of the shaft in such a way that the magnitude of twisting moment remain constant throughout the shaft। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले हम देख रहे हैं ये कोई सर्कुलर शाफ्ट है जो कि सॉलिड है। इस शाफ्ट में हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट जो है एक्स, वाई और जेड, ये तीन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हम तभी कह सकते कि इस शाफ्ट में टॉर्सन लग रहा है जब दो इक्वल और ऑपोजिट ट्विस्टिंग कपल लगेगा। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, इस तरह से दो लोड इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और साथ में दिया हुआ है कंडीशन कि दैट इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। और ये जो आप देख रहे हो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये जो दो ऑपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड का जो लोड है जो एक्ट हो रहा है, ये कपल फॉर्म करेगा, ट्विस्टिंग कपल, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ट्विस्टिंग कपल जो हो रहा है दैट मीन्स दो डिफिनेशन, या तो y पे भी हो सकता है, z पे भी हो सकता है, x पे। डिफरेंस क्या है, कब ये बैंडिंग मोमेंट होगा और कब इसे हमें ट्विस्टिंग मोमेंट कहेंगे। ट्विस्टिंग मोमेंट जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये शाफ्ट है, ठीक है। तो शाफ्ट का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड, ये तीनों डायरेक्शन हो गया। अब यहां पर हम देखें, अगर एक्स डायरेक्शन के अलोंग कोई कपल लगेगा, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ट्विस्टिंग, जबकि वाई और जेड के जो अलोंग लगेगा वो होगा बेंडिंग मोमेंट। कैसे? दैट मीन्स एक्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, वाई ट्रांसवर्स एक्सिस, जेड भी है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो कपल लगता है वो होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्क। और जो रिमेनिंग दो है डायरेक्शन y और z, इसके अलोंग जो लगेगा दैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग जो कपल लगता है वो होता है बेंडिंग मोमेंट। तो यहां मैं नोट कर रही हूं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो कपल लगेगा टॉर्क, ट्विस्टिंग मोमेंट। और दूसरा है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग जो कपल लगेगा वो है बेंडिंग मोमेंट। ओके, दैट मीन्स यहां जो लगा T, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग, और यहां जो लग रहा है बेंडिंग मोमेंट M, ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, एक्स है, तो एक्स पे कौन सा लगेगा? टॉर्क यहां लगेगा, ठीक है। इसके अलोंग जो कपल लग रहा है, यानी यहां पे कपल लगेगा इस फोर्स के कारण, ठीक है। इसे हम कहेंगे ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप एरो इस तरह से लगाते हो क्लॉकवाइज से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए किस तरह से लगेगा ये कपल, ये आगे और ये पीछे, दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। अगर इस तरह से हम इसे शो करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा एरो का, इसका डायरेक्शन चेंज करके इस डायरेक्शन में से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल फॉर्म होगा।
देख सकते हो आप। अगर यही फिगर P जो है लोड जो लग रहा है, अगर सपोज दैट कोई सर्कुलर शाफ्ट ले रहे हैं, ठीक है, जो कि सॉलिड है, और यहाँ पर इसके क्रॉस सेक्शनल पे, ठीक है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल लोड एक्ट कराएंगे, लेकिन इस बार डायरेक्शन जो है वो चेंज है, अप और डाउन। तो इसके कारण कपल फॉर्म होगा, ठीक है। तो कपल जो फॉर्म होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये इस तरह से ये रोटेट करेगा, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल कपल का इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस ये होगा ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क, यहाँ भी ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क। तो डिपेंड करता है जो साइन है कि लोड जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, दैट मीन्स साइन का भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा टॉर्क में कि जब क्लॉकवाइज लगेगा तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब पॉजिटिव होगा या निगेटिव। इसे भी हम इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर टॉर्क जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो राइट साइड से आप हमेशा देखिएगा कि राइट साइड से देखना स्टार्ट कीजिए। अपने राइट साइड से देखने के बाद अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसे लीजिए पॉजिटिव। जस्ट रिवर्स, अगर राइट साइड में हम ले रहे हैं अपने और ये निगेटिव डायरेक्शन में है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां जो टॉर्क होगा वो निगेटिव होगा। ओके, अगर अभी आप देख रहे हो कि डिफिनेशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं इस फिगर को, तो हम देख सकते हैं कि शाफ्ट कर रहा है तभी ये प्योर टॉर्शन होगा अगर दो इक्वल और अपोजिट ट्विस्टिंग कपल, ठीक है, दो डायरेक्शन में लग रहा है अप एंड डाउन और इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का, और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। ट्विस्टिंग कपल एक्ट कर रहा है किसके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक्स जो है वो ये जो डायरेक्शन है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट इन सच ए दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द शाफ्ट। तो इस शाफ्ट के जो है वो ट्विस्टिंग मोमेंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा हर एक जगह पे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की बात है, परपेंडिकुलर है तो ट्विस्टिंग, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस छोड़ के, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस छोड़ करके जो ट्रांसवर्स एक्सिस है यहाँ पर लगेगा बेंडिंग मोमेंट। ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट। दोनों जो कपल एक्ट हो रहा है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। तो यहाँ पर जो t होगा, ठीक है, कपल इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो कपल लग रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट का टॉर्क का, तो टॉर्क का यह क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक चीज हम लोग समझ गए कि जो कपल होगा, सॉरी टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट में दोनों में डिफरेंस है। टॉर्क लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगेगा और बेंडिंग मोमेंट जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग लगता है। अब हम डिफरेंट कंडीशन दिखा रहे हैं शाफ्ट का, ठीक है, क्या उसमें उस कंडीशन में हम कह सकते कि इस पे टॉर्क लग रहा है या नहीं लग रहा है। सपोज दैट फिगर ए है, ये शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है जो सॉलिड है, और एक मिनट, ये इस डायरेक्शन में, दूसरा फिगर है, ये भी एक शाफ्ट है। अब यहां जो टॉर्क लग रहा है ये हम देख सकते हैं इस डायरेक्शन में। एक फिगर और बनाते हैं हम लोग। अब इस फिगर में भी दो टॉर्क हम लोग यूज कर रहे हैं,
इस तरह से, फिगर बी, फिगर सी, और एक हमारा इस पोजीशन में शाफ्ट। किस फिगर में हम कह सकते कि जो टॉर्सन होगा यानी ट्विस्टिंग मोमेंट होगा। अब यहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं जो फिगर बी है, टॉर्क क्या लग रहा है, सरफेस पर लग रहा है, शाफ्ट के सरफेस पे, लेकिन इसके रेजिस्टिंग जो टॉर्क है, रेसिस्टिंग रिएक्शन कोई भी नहीं है, अब्सेंट है, तो ये इजीली क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। तो यहाँ जो हम कहेंगे ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पर अब्सेंट होगा, यानी दैट मीन्स टॉर्क यहाँ प्रेजेंट ही नहीं होगा। इस फिगर की अगर हम बात करें तो ये भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो इजीली इस पर ट्विस्ट हो सकता है, ट्विस्ट नहीं होगा, तो टॉर्सन यहाँ भी क्या होगा, अब्सेंट होगा। फिगर डी में जा रहे हैं, एक इंच जो फिक्स है और दूसरा इंच फ्री है और यहाँ टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जब यहाँ पे आप टॉर्क लगा रहे हो और ये जो दूसरा इंच है फिक्स है, तो यहाँ पर रेसिस्टिव रिएक्शन लग रहा है, इस टॉर्क को अपोज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग जो हो रहा है वो होगा, प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स टॉर्क यहाँ पर प्रेजेंट होगा इस फिगर में। हम ये फिगर की अगर बात करें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को अपोज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे टॉर्क प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए जब हम फार्मूला निकालेंगे टॉर्सन का तो कुछ एग्जम्पशन लेना होगा, हर एक शाफ्ट में हम उस फार्मूला को फॉलो नहीं करवा सकते हैं, यही रीजन है, क्योंकि हर एक कपल तो हर एक शाफ्ट में लग रहा है लेकिन हर एक जगह टॉर्सन प्रेजेंट नहीं है, तो एग्जम्पशन लेना जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी फार्मूला को आप ड्राइव करते हो तो एग्जम्पशन लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहला एग्जम्पशन जो हम लोग ले रहे हैं कि जो इंट है या दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट है कि जो सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, ये अगर ट्विस्टिंग मोमेंट हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो उसके कारण इसमें कोई डिफॉर्मेशन जो होगा वो सेम हो, दैट मीन्स जो शेप हो वो चेंज नहीं हो, ठीक है, डिफॉर्मेशन के कारण जो चेंज होगा शेप वो नहीं होना चाहिए। शेप डज नॉट चेंज, क्योंकि अगर ये सर्कल है, सपोज दैट ये क्रॉस सेक्शनल इसका सर्कल है और ट्विस्टिंग लगाने के कारण शेप चेंज हो जाए, डिफॉर्मेशन इसमें हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, इलिप्स की तरह दिखेगा, तब आप इसे ट्विस्टिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। No strain along length and axis of the shaft, सेकेंड, ठीक है, स्ट्रेन भी इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। थर्ड हम देख रहे हैं कि जब ट्विस्टिंग मोमेंट इस पर अप्लाई हो तो उसके थ्रू क्या हो जाए, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो ये ट्विस्ट करे, रोटेट करे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अंडरगोज रोटेशन, ये रोटेट करे। तो टॉर्शन इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे, टाउ वाई आर इक्वल टू जी थीटा बाय एल इक्वल टू टी बाय जे, ये टॉर्सन इक्वेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही ड्राइव करेंगे कि ये किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। टाउ शियर स्ट्रेस, आर रेडियल डिस्टेंस है, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा ट्विस्टिंग एंगल, एल जो है शाफ्ट का लेंथ है, सॉरी यहाँ तक, टी टॉर्क, जे जो है ये पोलर मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट। ओके, थैंक यू।